देख रहे हैं खबरों की खबर। मुंबई माया नगरी, देश की आर्थिक राजधानी और अब सियासी रणभूमि। इन दिनों एक ही सवाल हर मुंबई वाले की जुबान पर है, मुंबई का 78वां मेयर कौन होगा। सवाल छोटा है लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है और बेहद दिलचस्प है। बीएमसी चुनाव के बाद सत्ता का अगला चेहरा तय होने वाला है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को मुंबई के नए मेयर का चुनाव हो सकता है, यानी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पर्दे के पीछे बैठकों का दौर तेज है, फोन कॉल्स बढ़ चुके हैं, राजनीति पर रणनीति बन रही है। और क्योंकि मेयर की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं, मुंबई की सत्ता की चाबी है। बीएमसी के कुल 227 चुने हुए कॉर्पोरेट इस चुनाव में वोट डालेंगे। यही 227 वोट तय करेंगे कि मुंबई की कमान अगले 2.5 साल किसके हाथ में होगी। मेयर के चुनाव के बाद 16 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी और इंप्रूवमेंट कमेटी जैसी ताकतवर समितियों के चेयरमैन भी चुने जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, पूरे सिस्टम की बागडोर सौंपने की प्रक्रिया है। खास बात यह कि सभी 227 नगर निगम कॉर्पोरेटरों का रजिस्ट्रेशन सोमवार शाम तक पूरा हो चुका है। हालांकि पिछले हफ्ते तक बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर बाकी पार्टियों ने पहले ही अपने कॉर्पोरेटरों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। यहीं से सियासी हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि राजनीति में देर कभी कभी मजबूरी होती है और कभी कभी रणनीति। मेयर का चुनाव होगा बीएमसी के कॉर्पोरेशन हॉल में। सभी 227 कॉर्पोरेटर वोट डालेंगे। पार्टियां अपनी अपनी संख्या समीकरण और आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारेंगे। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगा मुंबई का नया मेयर। डिप्टी मेयर का चुनाव भी इसी प्रक्रिया से होगा। मुंबई में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है, यानी 2.5 साल की सत्ता, 2.5 साल की ताकत, 2.5 साल का कंट्रोल। लेकिन इस बार मुकाबले को और दिलचस्प बना देता है एक अहम फैक्टर। मेयर पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है, यानी साफ है मुंबई को इस बार महिला मेयर मिलने वाली है। यही आरक्षण अब सियासी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मेयर पद के लिए 2 नामों पर गंभीरता से विचार कर रही है। दादर की कॉर्पोरेटर सीलत गंभीर या फिर घाटक कोपर की कॉर्पोरेटर ऋतु तोड़े। इन दोनों नामों के बीच बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है। कौन चेहरा ज्यादा स्वीकार्य होगा, कौन पार्टी लाइन पर ज्यादा मजबूत बैठेगा और कौन विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभेगा। बीजेपी ने अपने पत्ते भी धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने गणेश खंगर को बीएमसी में अपना नेता नियुक्त किया है, यानी बीजेपी साफ संदेश दे चुकी है, हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। दूसरी ओर शिवसेना भी पीछे हटने वाली नहीं है। शिवसेना ने अमेय घोले को पार्टी का नेता बनाया है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को मुख्य विपक्ष नेता के तौर पर नामित किया है। यानी अनुभव वर्सेस रणनीति, पुरानी पकड़ वर्सेस नई सियासत। मुंबई की राजनीति अब पूरी तरह से आमने सामने है। ये लड़ाई सिर्फ मेयर की कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई है मुंबई पर वर्चस्व की। ये लड़ाई आने वाले चुनाव की पटकथा लिखने की, और यही वजह कि हर वोट की कीमत है, हर कॉर्पोरेटर की अहमियत है। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है, मुंबई का 78वां मेयर कौन होगा। क्या बीजेपी अपनी संख्या बल की ताकत से बाजी मारेगी, या शिवसेना कोई सियासी चाल चलकर खेल पलट देगी, या फिर आखिरी वक्त कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी तस्वीर ही बदल दे। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि 11 फरवरी को मुंबई की राजनीति का एक नया अध्याय लिखने वाला है, और उस अध्याय का हर पन्ना सत्ता, रणनीति और संघर्ष से भरा होगा। आप देखते रहे ओएनओजी न्यूज। धन्यवाद।